तो जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब देश भर में सियासी और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुरुआत छात्रों की मांगों से हुई, फिर प्रदर्शन तेज हुआ। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें भी सामने आई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए तो सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए रही। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता अपनाया। कई अहम मांगों पर सहमति बनी और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। तो आपको बताते हुए चले कि कई सारी मांगे थी इस दौरान, जो मांगों को लेकर के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर मौजूद थे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। नमस्ते। नमस्ते। तो जंतर मंतर का आंदोलन जो है वो अपने मकसद में कितना ज्यादा सफल रहा? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो आपकी सबसे बड़ी जीत है या लड़ाई अभी भी बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत तो ये है कि हमने इस देश के युवाओं को जगा दिया है और इस देश के युवाओं को लड़ना सिखा दिया है, उनको सवाल करना सिखा दिया है। डरना अब इस देश में युवाओं का बंद हो गया है और हम एक लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार से जो मांगते हैं, जो सरकार से जवाबदेही एक्सपेक्ट करते हैं, वो जवाबदेही हमने रिवाइव कर दी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जीत है। और मुद्दे जिस पे हम लोग लड़ रहे थे उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बिल्कुल से हमारा टॉप डिमांड थी और हमें खुशी है कि वो डिमांड सरकार द्वारा मान ली गई। और ये बहुत बहुत ऐतिहासिक पल है इस देश के लिए। सोनम जी तो ऑलमोस्ट इसको आजादी का दूसरा आंदोलन कहते हैं। मुझे लगता है कि इस देश की दिशा और दशा कल जंतर मंतर से बदल गई। लगातार हम देख रहे हैं कि अभिजीत दीपके की तरफ से भी बड़े बयान सामने आ रहे हैं। कई सारे वीडियो जारी किए गए हैं जब से ये प्रदर्शन खत्म हुआ है। उसमें लगातार हमने देखा है कि एक चीज जो बार बार वो दोहराते हुए नजर आ रही है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी और भी बाकी है। कल वो कह रहे थे कि 1 विकेट डाउन हुआ है, अभी और भी बाकी है। इसका क्या तात्पर्य है? किस संदर्भ में यहाँ पर अभिजीत दीपके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आशुतोष जी? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से कहा है कि ब्रॉडर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में लाना बहुत जरूरी है और एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करना बहुत जरूरी है जहाँ पे युवाओं के मुद्दे उठाए जाए और उन मुद्दों को एड्रेस किया जाए। हम कहीं ना कहीं इस चीज में सफल हुए हैं, लेकिन ये एक सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम काम करना चाहते हैं। एग्जाम के टॉपिक पर ही हमने 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर पेश किया है। उसके अलावा ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे हम काम करना चाहते हैं। उसके अलावा बाकी ऐसे मुद्दे जिनसे युवा एसोसिएट करते हैं उन पे काम करना चाहते हैं और पूरे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं। अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उनको हटवाएंगे। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सिस्टम में उन्हें इनेबल करेंगे। ऐसी सारी चीजें हम लोग करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से परीक्षा सुधारों पर काम शुरू हो चुका है। आप लोग की मांग जो है वो बहुत ही तत्परता के साथ यहाँ पर सरकार रखती हुई नजर आई और उसी का एक नतीजा था कि कल धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद, शिक्षा मंत्री पद से जो है वो अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया। क्या सीजेपी सरकार के आश्वासनों से संतुष्ट है अब? क्योंकि एक मांग जो है वो पूरे देश भर के सामने खुलकर के आया जहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। नहीं, बिल्कुल, हमारी जो भी डिमांड्स थी कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेकर भी, उस पे भी कल एग्रीमेंट हुआ है। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नड्डा जी को सुना होगा। एक बार हमारे और उनके लॉयर्स लैंग्वेज वेट कर दें तो उसके बाद जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो भी अगले 2-3 दिनों में सामने आ जाएगा। और हमें संतुष्टि है सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए गए हैं मौखिक रूप से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोगों ने कल प्रोटेस्ट भी फिर पीसफुली विड्रॉ किया, कॉल ऑफ किया और आगे भी हम लोग इस तरह से मुद्दे एग्रेसिवली उठाते रहेंगे। हमारे पास वक्त कम है। एक देश के तौर पर हम आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते रहते हैं वो अपने पीक पर है। तो वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है और इसलिए सीजेपी भी फुल एक्टिव रहेगी।
और यहाँ पर अगर हम देखें आशुतोष जी, तो विपक्ष इस आंदोलन में आपका समर्थन करता रहा है, पूरे सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट रहा है उसका समर्थन करता रहा है, जो आम जनता इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी उसका समर्थन विपक्ष का रहा है। क्या आपको लगता है कि ये छात्रों का आंदोलन था या बाद में इसे राजनीति की हावी भी इस पर ज्यादा नजर आई, राजनीति पूरी तरीके से हावी हो गई थी इस पर? मुझे लगता है प्रियंका जी, अगर आप कल की तस्वीरें देखेंगी तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के आम युवा नजर आएंगे, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। एंड आई थिंक दैट आंसर्स योर नहीं क्वेश्चन। नहीं आशुतोष जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीजेपी के साथ में जो है वो विपक्ष जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल सीधा सा ये था कि जो सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, आम जनता की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया है, खासतौर पर अगर मैं कहूँ तो जेनजी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया है, इस प्रोटेस्ट पर कहीं ना कहीं विपक्ष का जो राजनीति है वो भी हावी होता हुआ नजर आया था। मैं ये कहना चाह रही थी, मैं आपके पार्टी के साथ में या फिर आपके समर्थकों के साथ में नहीं, हावी तो विपक्ष देखिए का हम क्या लोगों ने रिश्ता तो रहा है उस पर नहीं आ रही थी। हम तो भाजपा वालों को भी इनवाइट कर रहे थे हम्म। कि आप भी आओ, आपके भी तो बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, आप भी तो परेशान हो उसी सिस्टम से, तो हम तो भाजपा वालों को भी इनवाइट कर रहे थे। हम बहुत क्लियर थे कि ये मंच हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज ये समझ रहा है कि शिक्षा क्यों जरूरी है और किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई है और किस तरह से देश में अकाउंटेबिलिटी खत्म हुई है। जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक पार्टी, जो भी संगठन अगर इस बात से रेजोनेट कर रहे थे, ये मंच उन लोगों के लिए खुला था। और हमें खुशी है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस देश की उस मंच के साथ जुड़ी और हमारे साथ खड़ी हुई, हमारी डिमांड्स को सपोर्ट किया। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है अपनी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रखते हुए भी एक बड़ा नेशनल मूवमेंट बना। अगर सरकार आपकी बाकी मांगे नहीं मानती है तो सीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या आंदोलन फिर से शुरू होगा? मुझे लगता है थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम लोग आज रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो वर्बल एग्रीमेंट दिया है, जो पीसी में बोला है, उसको वो लोग ऑनर करेंगे। एक चीज और आशुतोष जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल जो है वो खास तौर पर सामने आया है, क्योंकि जब हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, आम जनता को भी समझने की कोशिश की, तो उनके अंदर ये सवाल था कि सीजेपी जो प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची, पूरे देश से आह्वान किया और उसके बाद राज्यों से जो है अलग अलग टुकड़ों में बंटते हुए कहीं ना कहीं छात्र बाहर निकल करके आए और पूरी मजबूती के साथ अपने प्रदर्शन को आगे रखा। ऐसे में वो सभी लोगों के मन में एक सवाल और रह रहा था कि क्या ऐसे सबूत है सीजेपी के पास में जो ये साबित करे कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां हुई है और सिर्फ ये घटना नहीं है बल्कि एक बड़े सिस्टम की समस्या है? इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अब आने वाले दिनों में हम एग्जैक्टली यही सब डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं। हम विश्व का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन शुरू करेंगे, जिसमें हमारी शिक्षा प्रणाली को किस तरह से सुधारा जाए। उसमें हम देश भर के युवाओं से, स्टूडेंट से, टीचर से, अकेडमिशियन से, इंटेलेक्चुअल से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे फीडबैक लेकर एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव एजेंडा ड्राफ्ट करेंगे। और इस प्रकार का जहां भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अलग अलग जो गड़बड़ियां इस समय देश में हो रही है, उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे। हम लोग एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, रीसेट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हैं। दैट एग्जैक्टली इज आवर प्रायोरिटी और आने वाले दिनों में भी हम उसी पे काम करेंगे। कल आप लोग की मीटिंग हुई थी बीजेपी के नेताओं के साथ में और उस मीटिंग से पहले ही इतना बड़ा फैसला जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ले लिया गया था। उन्होंने अपने इस्तीफे की बात जो है उस मीटिंग से पहले ही रख दी थी। क्या इसकी जानकारी आप लोग को पहले से ही थी या फिर जैसे आम दर्शकों के पास ये खबर इदगम से आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, वैसा ही आपके लिए भी था? हम भी प्रियंका जी, हम भी आम लोग ही हैं, हम कोई वीआईपी नहीं है। हमें भी ट्विटर पर ही ये न्यूज मिली कि प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, नए शिक्षा मंत्री की घोषणा भी हो चुकी है। नए शिक्षा मंत्री को लेकर संतुष्ट हैं? सीजेपी जो चाहती थी वो हुआ जैसा देखिए, चाह रही थी वो? असंतुष्टि तो वक्त बताएगा वो किस तरह से एक शिक्षा मंत्री के रोल में अपना काम करते हैं। लड़ाई कभी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं थी, लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान से नहीं थी, लड़ाई शिक्षा मंत्री से थी। और शिक्षा मंत्री के पद पर वो बैठे थे और उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान से थी। प्रहलाद जोशी से उम्मीद है कि वो अपना काम ठीक से करेंगे, जवाबदेह रहेंगे, पेपर लीक नहीं होंगे। जो भी सीबीएसई का पोर्टल्स हो, एनटीए के एग्जाम्स हो, हर चीज पे वो काम करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और एक बेहतर सिस्टम बनाएंगे।
लाखों छात्र आपके आंदोलन से जुड़े, अब उनके लिए आपका रोड मैप क्या है? सिर्फ विरोध या सुधार का कोई ठोस ब्लूप्रिंट जो अभी तक तैयार किया गया है, या अभी काम चल ही रहा है? मतलब कुछ अभी आगे का ढांचा कुछ भी तैयार हुआ जो आप हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के सामने रखें? नहीं, हम लोगों ने जो 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर है, जो हमारे आप इंस्टाग्राम पे जाके या वेबसाइट पे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहेंगे एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बताएं थोड़ा लाइव वो नहीं, वो एक 5 डिमांड के बारे में। एक्सटेंसिव डिमांड चार्टर है, जिसमें हम एनटी के रिफॉर्म्स की बात करते हैं। स्टूडेंट राइट्स के लिए हम लोगों ने प्रॉपर उसमें पॉइंटर्स रखे हैं, किस तरह से एग्जाम्स होने चाहिए, एग्जाम्स डिलेज के केस में किस तरह से कॉम्पनसेशन हो, किस तरह से टेक्निकल ऑडिट्स की जाए, जो वेंडर्स चुने जाते हैं किस तरह से वो फर्जीवाड़े करके अपने अपने नाम चेंज करके फिर दूसरे नाम से सेम कंपनी ऑपरेट करती है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंटर्स हमने उस डिमांड चार्टर में रखे हैं। मैं आपके दर्शकों से भी अपील करूंगा कि जाकर उस चार्टर को पढ़े। और हमने सरकार से 4 हफ्ते का वक्त भी मांगा था कि 4 हफ्ते बाद हम फिर से हमारा डेलीगेशन आपसे मुलाकात करना चाहेगा उस डिमांड चार्टर के लिए। अभिजीत दीपके की एक वीडियो जो अभी उन्होंने जारी की है आज ही के दिन में, और सभी लोग उस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही है। जब उन्होंने दोनों ही लोगों का धन्यवाद किया, अपने समर्थकों का भी, अपने आलोचकों का भी, और वो हाईलाइट करते हुए नजर आए कि जो मेरे आलोचक थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे जहां जहां हम वीक पढ़ रहे थे वहां वहां पर वो हमारे पॉइंटर्स हमको दिखा रहे थे, और यही वजह है कि हम जो इतने पूरी प्रबलता के साथ में आगे बढ़े हैं। तो वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। नहीं, आई थिंक हमारे लिए बहुत ज्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। हम लोग, प्रियंका जी, बहुत ही आम बैकग्राउंड से आते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत पैसा नहीं है परिवारों के पास। 2 महीने पहले तक हमने जीवन में जंतर मंतर भी नहीं देखा था। तो देश की जनता ने ही कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खड़ा किया है, इस आंदोलन को बड़ा बनाया और इस आंदोलन में जीत हासिल की है। क्रिटिक, सपोर्टर, सब लोग जो भी इस आंदोलन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उन लोगों के बिना ये संभव नहीं था। और हम लोग सिर्फ चेहरे थे, लेकिन असली हीरोज, असली लीडर्स इस आंदोलन की आम जनता थी। जाहिर तौर पर, और जिस तरह से उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो वाकई में बेहद ही सराहनीय है, किस तरीके से आम जनता ने इसमें अपना योगदान दिया था। लेकिन एक चीज और आशुतोष जी, लगातार हम जो देख रहे हैं और जो हम सुन भी रहे हैं कि जितने भी आपके आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि सीजेपी ने छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इस आरोप का आप क्या जवाब देंगे? अब इसका तो मैं, प्रियंका जी, क्या ही जवाब दूं। हमें कोई वोट तो मिले नहीं है, या दीप के कोई एमपी नहीं बन गया है, मैं कोई एमएलए नहीं बन गया। हमारे हमको तो क्या हासिल हुआ है? हमको तो इनफैक्ट अभी भी हमको लगता है कि किसी ना किसी धारा में अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसमें क्या राजनीतिकरण हुआ है, मुझे लगता है वही लोग बता सकते हैं जो ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से अभी एक रेजिग्नेशन तो हो गया, वो भी उस सरकार में रेजिग्नेशन हुआ है जिसको लेकर के रक्षा मंत्री का बयान खूब वायरल होता है, राजनाथ सिंह का, कि इस सरकार में किसी का रेजिग्नेशन नहीं होता। अभी आपने उसी सरकार में एक रेजिग्नेशन ले लिया जिस सरकार की तरफ से इतना बड़ा दावा किया जाता था, इतने बड़े चेहरे की तरफ से ये दावा किया जा रहा था, आपने लोगों ने उसी सरकार में से एक रेजिग्नेशन ले लिया है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बात ये सरकार उस सरकार की नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की है, बात लोकतंत्र के रिस्पेक्ट की है, बात लोगों की भावनाओं की रिस्पेक्ट की है। अगर आप, देश का युवा एक आवाज में बोल रहा है कि इस व्यक्ति ने ढंग से काम नहीं किया है, इन्हें हटना चाहिए, तो उनको हटाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। वही रेस्पेक्ट हम लोग चाहते हैं सिस्टम में रहे, वही रेस्पेक्ट हम चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए हो, वही रेस्पेक्ट चाहते हैं हम लोगों के लिए हो, और वही रेस्पेक्ट हम चाहते हैं विशेषकर युवाओं के लिए हो। इग्नोर मत करिए, बात करिए, सुनिए, फीडबैक लीजिए, फीडबैक सही लग रहा है तो फीडबैक पे काम भी कीजिए। बस यही तो मांग है, सारी लड़ाई इसी चीज की है। तो अभी इस सरकार में जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, अभी उसको लेकर के संतुष्ट है सीजेपी? अगेन देखिए, किसी नाम पे तो हम क्या ही कमेंट करें, लेकिन हम नाम से ज्यादा उनके काम पर कमेंट करना चाहेंगे, और उनका काम आने वाले दिनों में हमें दिख जाएगा। और आशुतोष जी, अगर मान लीजिए अगर आपको या फिर आपकी टीम में से जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी परीक्षा सुधार समिति का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिल जाए, तो क्या सीजेपी सरकार के साथ मिलकर के काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट द एजुकेशन सिस्टम टू चेंज फॉर बेटर। तो अगर इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू वर्क टुगेदर, ऑफ कोर्स वी विल। आप लोग मतलब तैयार है कि अगर सरकार भी चाहे कि आइए आप सुरक्षा व्यवस्था में, यहाँ पर स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि सिर्फ मुद्दा शिक्षा व्यवस्था का ही नहीं है, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त,
उनमें से किसी में भी अगर आपको ढालने की कोशिश की जाए तो आपकी तरफ से हाँ है सरकार बिल्कुल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देखिए काम करना चाहते हैं। मैं तो इससे पहले भी 2 साल तक इन्हीं सब इश्यूज पे काम कर रहा था। द गवर्नमेंट वांट्स टू हाँ, वर्क टुगेदर, व्हाई नॉट? वी डेफिनेटली विल। वी ऑल वांट टू बिल्ड द नेशन टुगेदर। वी ऑल लव दिस कंट्री टू मच, एंड इफ द गवर्नमेंट वांट्स आवर हेल्प, वी विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट। एक चीज और आशुतोष जी, देश के जो करोड़ों छात्र हैं जो भी आपको देख रहे हैं, जितने भी अभिभावक हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? एक संदेश जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या आप भरोसा दिलाते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, माफ कीजिएगा, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, टीम कैसा महसूस कर रही है। आपने कुछ यंग बच्चों को 40 दिन में इतना प्यार दिया है, इतना समर्थन दिया है और इतनी हिम्मत दी है कि हमने सीधे सरकार से पंगा ले लिया है, एक तरह से अगर मैं कहना चाहूँ तो। और इसीलिए जीत पाए क्योंकि आप लोग साथ खड़े थे। तो दिल से धन्यवाद। आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एवरीवन, एंड कीप ट्रस्टिंग अस, कीप कीप अस इन चेक। हमसे सवाल भी करते रहिए। अगर हम कुछ गलत भी करें तो हमें क्रिटिसाइज भी करिए। आप लोगों का अधिकार है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही है। और आने वाले समय में और भी ऐसे मुद्दों पर हम लोग मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सीजेपी की जो जीत है और सरकार की तरफ से जो ये बड़ा कदम है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और जो अभी आपने हमारे साथ देखा, आशुतोष श्रंका जी जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर सरकार चाहेगी कि उनके साथ मिलकर के हम काम करें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बड़े बदलाव करने हैं, अगर उसमें अगर सहायता चाहिए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम तत्परता के साथ तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। आंदोलन की टाइमलाइन: 15 मई सीजीआई की युवाओं पर कॉकरोच वाली टिप्पणी, 16 मई सीजेपी का गठन, 6 जून युवाओं का प्रदर्शन, 6 जून धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, 28 जून सोनम वांगचुक प्रदर्शन में शामिल, 20 जुलाई संसद चलो मार्च, 20 जुलाई सरकार के साथ बातचीत, 24 जुलाई सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत, 25 जुलाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा,